महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया, मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा, आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे, कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेरने की। आप बहुत प्रिय हैं और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंच है। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है, आपके परिवर्तन का दिन यहाँ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बार की तरह उठा लूंगा। तुम सिर्फ होगा और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ। प्रत्येक नए दिन के लिए जागृत तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बात की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको सम या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के सा ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुँचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और डाल बनूंगा, मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाऊं। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूं ताकि आप आनंद में रह सके और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूँ, गवाह हूँ कि मैं आपके पर वेश में कैसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूँ जो आपको उन परेशानियों से उन पर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूँ। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अथिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूं तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की तरह उनके ओर दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तुम्हें आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ, आपको पत्थर से भी एक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए। आप प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए है, आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं, आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में पश्चाताप में मेरे पास लौट। यह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है
और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूँ। इस एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है, उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंस जाए, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रखते मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोग ही हूँ। प्रतिदिन मुझसे प्राप्त करें, निराशा की अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयाँ में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि मैं एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहना हो और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार कोनों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पूर्व उत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगा मैं समृद्ध और तू दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूँ। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट श्रद्धा था। आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परिता के विचार मन में ना लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले ना रहे। निराशा का शिकार ना बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को डोट ग्रहण न करने दे। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं है, वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ मैं निवास करता हूँ। अस्वीकार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं। सच बताना और का अवतार हो, साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने से मात्र ही तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, दुख, दर्द और कष्ट और परेशानियां आज के बाद खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रिय वजह है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक जरूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। आज महादेव जी तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे जीवना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने के लिए। क्या तुम मेरे सामने आकर कुछ देर के लिए ध्यान पूर्वक सुन सकते हो? क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में जो भी करने वाले हैं, उन सभी का प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आज तुम्हें अपने विश्वास और अपने पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर इस देश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एक नए दिव्य समय की ओर प्रस्थान करेगा। इस संदेश में आज तुम्हारे लिए अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्रित कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय निकालना और अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय देना अति आवश्यक है। यदि समय निकल गया तो बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह अति आवश्यक है कि तुम इस संदेश को सुनो। आज का यह संदेश माता रानी का भी है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है और महादेव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान
तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जी का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा और हर चीज सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचो वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं और उन्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वह तुम्हारे लिए सर्व उत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया। यह संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, कमेंट में अभी 2222 तैयब कर दो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। यह संसार का नियम है और यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वह तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। परंतु जिस दिन तुम्हारे पास कुछ ना रह गया, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, उस दिन तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। यदि वे सच में प्रेम करना जाने तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा, अनबन और एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं कभी ना हो। संसार के लोग अपने कार्य और स्वार्थ में इतने उलझे हैं कि वे यह नहीं समझ पाते कि इस मोह माया का अंत समय में कोई मूल्य नहीं होता। अंत समय में यह सभी वस्तुएं यही रह जाएंगी और केवल तुम्हारे प्राण यहाँ से जाएंगे। इसीलिए प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में जो कुछ मिला है उसका आनंद लो, परंतु ध्यान रहे कभी भी उन पर घमंड मत करो। कभी यह मत सोचो कि यह सब तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे किसी के साथ साझा करोगे या इसे किसी की मदद के लिए दोगे तो यह तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। ईश्वर और महादेव भी तब प्रसन्न होंगे जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे। यह सोच जो तुम्हारे मन में आ रही है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीजें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करें तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को
मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह सब करने से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो तो तुम अपने जी का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे यह घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आ रही है वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करें। महादेव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए। कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य जरूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है यह निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे, कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, महादेव जी का मैसेज वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का काला चक्र चलता रहता है
और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह तुम्हें किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। यह देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता। कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती हैं और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। यह सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है जिससे यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। तुम यह सोचते हो कि जो चीजें तुमसे दूर चली गई हैं उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में यह विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है, मैं जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वह कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों और राक्षसों का अंत किया है। जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं करता और दूसरों को सताता है, राक्षसों जैसा कार्य करता है, महादेव और माता शीघ्र ही उसे दंड देते हैं। महादेव करुणा के सागर है, वे दया भी दिखाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वालों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तुम अपने जीवन में महादेव पर विश्वास करो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखो। महादेव तुम्हारे जीवन का आकलन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हो तो मेरे बच्चे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। कर्म और फल। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते तो महादेव हमें अपने आशीर्वाद से सिंचित करते हैं। महादेव की कृपा का आह्वान। अगर आप भी महादेव की करर चाहते हैं तो अपने जीवन में सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा का पालन करें। महादेव की कृपा पाने के लिए उनके चरणों में समर्पित रहे। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। महादेव और माता रानी की कृपा से हम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। उनका आशीर्वाद हमें न केवल शक्ति देता है बल्कि हमें सच्चाई, धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित भी करता है। अंत में, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सफल और खुशहाल हो। महादेव हमें त्याग और समर्पण की महानता सिखाते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि कैसे हमें अपने
स्वार्थों को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में दूसरों के प्रति सेवा भाव रखते हैं और अपने स्वार्थों का त्याग करते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव का त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची महानता न केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में है बल्कि दूसरों की भलाई में भी है। महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए हमें धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होती है। जीवन में कई बार हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इंतजार करना पड़ता है। महादेव का आशीर्वाद हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि हर चीज का एक समय होता है। उनके आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में भी एक सीख छिपी होती है, संतुलन और आत्मसंयम। महादेव हमें जीवन में संतुलन बनाए रख की शिक्षा देते हैं। वे योगी और गृहस्थ दोनों का प्रतीक है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, चाहे हम कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं। आत्मसंयम और संतुलन हमें विनम्र बनाए रखते हैं। आभार और संतोष महादेव का आशीर्वाद हमें आभार और संतोष का महत्व सिखाता है। जब हम अपने जीवन में मिली हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार होते हैं तो हमें संतोष की प्राप्ति होती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए और अपने आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। सादगी और विनम्रता महादेव सादगी और विनम्रता के प्रतीक है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सादगी और विनम्रता का महत्व क्या है। चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, हमें हमेशा विनम्र और सादगी पूर्ण रहना चाहिए। समर्पण का बल महादेव देव की आराधना में जब हम पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब हमें उनकी शक्ति का अनुभव होता है। समर्पण का यह बल हमें अपने भीतर की कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। महादेव का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जब हम समर्पित होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। न्याय और सत्य महादेव हमें हमेशा न्याय और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। महादेव के आशीर्वाद से हमें यह समझने की शक्ति मिलती है कि सत्य और न्याय का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अंतिम सत्य का ज्ञान महादेव का आशीर्वाद हमें जीवन के अंतिम सत्य का ज्ञान भी प्रदान करता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की असली सच्चाई यह है कि सब कुछ क्षणिक है। हमें अपने जीवन में मोह माया के बंधनों से ऊपर उठना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। करुणा और दया महादेव करुणा और दया के सागर हैं। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति करुणामय और दयालु रहना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। करुणा और दया हमें हमेशा एक सच्चे इंसान के रूप में बनाए रखती है। महादेव के मार्गदर्शन में जीवन महादेव के मार्गदर्शन में जीवन बिताने का अर्थ है कि हम अपने हर कार्य में उनके सिद्धांतों का पालन करें। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन एक नई दिशा प्राप्त करता है। जब हम महादेव की शक्ति और ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। समाधान की दिशा महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। हमें हमेशा समाधान की दिशा में सोचना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद हमें यह शक्ति देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 83 टाइप करें।